हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं लोन इंश्योरेंस के बारे में। आप जब भी किसी भी बैंक से लोन लेने जाते हो, आप 10 रुपये का लोन लो, 10,000 का लोन लो, 10 करोड़ का लोन लो, बैंक आपका इंश्योरेंस करती है। पर जब आपने देखा होगा कि जब इंश्योरेंस होता है, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, तो बैंक इंश्योरेंस क्लेम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है? अगर आप सिर्फ एक इंश्योरेंस करा के रखते हो, तो आप इस चीज़ को मान सकते हो कि आपका 100% तक जो लोन है, वो रिटर्न हो जाएगा। जो आपने सबमिट किया है, वो भी पैसा रिटर्न हो जाता है। और जो इंश्योरेंस जो मेनली काम करता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये व्हीकल लोन हुआ, होम लोन हुआ, इस तरह के लोन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। ये किस तरह से काम करता है, इसको हम छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाएँगे और साथ-साथ आपको हम बताएँगे कि इंश्योरेंस आपके लोन में कितना वैल्यूएबल होता है और बैंक क्यों आखिरकार डिस्प्यूट करता है, बैंक क्यों एक लोन का जो इंश्योरेंस होता है उसको देने से मना करता है। इसमें बैंक का क्या फ़ायदा है, आपका क्या फ़ायदा है, क्या-क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए, सब चीज़ के बारे में बताएँगे। देखिए, एक व्यक्ति के बारे में हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताते हैं। उन्होंने एक गाड़ी खरीदा। गाड़ी का अगर एक्चुअल अमाउंट के बारे में बताएँ तो 24 लाख का गाड़ी था, जिसमें 8-9 लाख रुपए डाउन पेमेंट हुआ था और यहाँ पे 15 लाख का लोन किया गया था। जब 15 लाख के लोन में ये लोन 1 महीना 2 महीना चला और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस व्यक्ति ने इंश्योरेंस ले रखा था। अब देखिए, दूसरे साइड में अगर आप इंश्योरेंस नहीं लेते तो क्या होता कि ईएमआई डिफ़ॉल्ट्स होता। ईएमआई डिफ़ॉल्ट्स के बाद उनका जो डाउन पेमेंट है वो तो डूबता ही डूबता और बैंक गाड़ी छीन के ले जाती। अब अगर इंश्योरेंस लिया जाता है तो यहाँ पे किस तरह से ये बेनिफिट करता है कि आपने जो भी पैसा जमा किया है या जो भी जब तक इंश्योरेंस प्रोसेस हो रहा है तब तक जो पैसा जमा होगा, वो सारा पैसा रिटर्न होगा। इंश्योरेंस का जो भी पैसा है वो क्लेमेबल होगा और बैंक क्या करता है, गाड़ी को लोन फ्री कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरे लोन का जो बर्डन है उस फैमिली पे है वो ख़त्म हो जाता है। अब मान लीजिए वो गाड़ी है, चलिए फैमिली के पास चला गया तो गाड़ी के थ्रू अपनी जीवन याचिका को आगे बढ़ाया जा सकता है। सेम चीज़ होम लोन पे भी है। अगर होम लोन पे भी अगर एक पर्टिकुलर आदमी जो अपने पूरे होम का जब खरीदता है तो उसका एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कराया जाता है। तो घर क्या होता है कि बहुत ही निजी चीज़ होती है जिसमें आपके फैमिली रह रहे हैं, आपके फैमिली के इमोशंस रह रहे हैं। जब उस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है तो उस लोन का बर्डन दिया जाए और उसे घर से निकाल दिया जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब भी होम लोन लिया जाता है वहाँ पे सरफेसी एक्ट काम करता है, जो 3 महीने ईएमआई आप नहीं दोगे तो सीधे तौर पे ये लागू हो जाता है। उसके बाद आपके फैमिली पे नोटिस भेजा जाता है और फैमिली को पता ही नहीं है कि ये किस तरह का नोटिस है, क्या आ रहा है, उन्हें समझ में नहीं आता। और जब तक उन्हें समझ में आता है, आपके जाने के बाद आपके फैमिली को बेघर कर दिया जाता है। तो कभी भी जब इंश्योरेंस लिया जाता है तो इस बात की श्योरिटी होती है कि आपका फैमिली प्रोटेक्ट रहेगा। अब ये इंश्योरेंस क्लेम कैसे होता है, कैसे काम करता है, बैंक क्यों नहीं देता? देखिए, पहले के समय में क्या होता था कि 2 डिपार्टमेंट्स अलग-अलग काम करते थे। पहला एक जो लोन को दिलवा रहा है। मान लीजिए कि आप एबीसीडी बैंक से लोन ले रहे हो। अब एबीसीडी बैंक का किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है। वो ये सलाह देता है कि आप मेरे यहाँ जो करवा रहे हो, वहाँ से इंश्योरेंस करवा लीजिए। अब इंश्योरेंस में क्या होता है कि ये 2 अलग डिपार्टमेंट है। तो बैंक को कोई परेशानी नहीं है कि पैसा हमें कस्टमर से मिल रहा है या इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है। तो इसमें बैंक भी पूरा सपोर्ट करती है, डॉक्यूमेंट वाइज़ सब कुछ काम कर रही है। जिससे कस्टमर के साथ बेनिफिट होता है कि कस्टमर को जो पैसे मिलने हैं, वो बहुत आसानी से मिलते हैं। इंश्योरेंस का क्लेम आ गया, क्लेम का जो अमाउंट है वो बैंक में सबमिट हो गया और यहाँ पर कस्टमर लोन फ्री हो जाता था। पर अभी के समय में क्या हो रहा है कि जितने भी बैंक्स हैं, सबके पास खुद का इंश्योरेंस चल रहा है। तो मतलब जो बैंक आपको लोन डिसबर्स कर रहा है, सेम ही बैंक आपको इंश्योरेंस भी बेच रहा है। अब जब इंश्योरेंस बेचने वाला एक है, पैसा देने वाला एक है, तो जब क्लेम देना है, तो ये बात हो गई कि बैंक को इस पॉकेट से पैसे निकाल के उस पॉकेट में डालना है। तब जाके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन सामने आते हैं, तब जाके बहुत सारे परेशानी आपके सामने आती है। तो कभी भी जब लोन इंश्योरेंस ले रहे हो, चाहे किसी भी बैंक से लोन ले रहे हो, तो ये चेक ज़रूर कराइएगा जो आपका इंश्योरेंस कर रहा है, ये कौन कर रहा है। अगर वही बैंक कर रहा है तो समझिए कि फ्यूचर में परेशानी होगी। हाँ, अगर कोई दूसरा बैंक कर रहा है इस चीज़ को तो कहीं न कहीं आपके साथ एक अपर हैंड है, आपको बेनिफिट मिलेगा। वही छोटी-सी चीज़ को देखिए और कभी भी जो बॉन्ड होता है, पॉलिसी बॉन्ड होता है, उसको ज़रूर ले लीजिए। जब आपके पास पॉलिसी बॉन्ड होता है तो कहीं न कहीं बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास ये राइट्स नहीं रहता कि वो आप पे कोई भी एलिगेशन लगा सके, चाहे आपके पॉलिसी को वो बर्बाद कर सकें। अगर कोई भी बैंक हुआ, एनबीएफसी कंपनी हुआ, अगर बोल रहा है कि मेरे पास पॉलिसी बॉन्ड नहीं है, हम आपको पॉलिसी बॉन्ड नहीं दे सकते, तो देखिए
सभी जगह पे बीमा लोकपाल नाम का एक संस्था होता है। जैसे अगर आप दिल्ली से हो तो वहाँ की जो राजधानी होगी, मतलब सभी जगह की राजधानी पे बीमा लोकपाल होता है। आप बीमा लोकपाल में शिकायत करेंगे, जैसे बीमा लोकपाल में शिकायत करेंगे, जो पॉलिसी पेपर है बैंक को तुरंत रिलीज करना होगा। और कई बार क्या होता है, जो बैंक पॉलिसी आपको दे रहा है उसका बेनिफिट आपको हो रहा है नहीं हो रहा है, ये चीज़ समझ में नहीं आता। इसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं सही है, तो पॉलिसी पेपर आपके हाथ में जब आता है उसके 10 दिनों के अंदर में आप पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हो, और पॉलिसी के तहत जो भी पैसे आपने जमा किए वो सारे रिटर्न हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मान लीजिए हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो मान लीजिए कोई लोन 5 साल चल रहा है, तो वो जो इंश्योरेंस होता है हमेशा देखिएगा करंट ईयर का कराया जाता है। मान लीजिए 2025 चल रहा है तो ये 25 का कराया जाएगा। अगर आप 2026 में इस चीज़ को रिन्यूअल नहीं कराते, इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं देते, तो बैंक वाला इसको क्लेम नहीं करेगा। तो हमेशा अपने इंश्योरेंस में अगर आप लोन ले रहे हो, खास करके होम लोन हो चाहे व्हीकल लोन हो, तो इस चीज़ को कंफर्म कीजिए कि आपका इंश्योरेंस कंटिन्यू चल रहा है, जिससे आपका जो लोन का बर्डन है कम होगा और लोन पूरी तरह से माफ़ हो जाता है। इसके अलावा आपको इसके रिगार्डिंग ज़्यादा जानकारी लेना है तो कमेंट कीजिए, पर्सनली अपॉइंटमेंट के थ्रू बात होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।